जब तुम यहाँ पर आए तो तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, भागते हुए देखा? हाँ सर, मैंने उसका पीछा भी किया था पर वो निकल गया। वो मेरे आगे ही था पर पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गया। और इधर खैरनार की हालत सही नहीं थी तो फिर मैं उसके पास वापस आ गया। सही किया तुमने, गुड वर्क। पंकज जरा रास्ता चेक करो, देखो फॉर्म का बचा कुचा कुछ पार्ट मिलता है क्या, और जो कुछ भी मिले एविडेंस में ले लो उसको। सर, डायनामाइट स्टिक, और सर इस पे बैच नंबर भी लिखा हुआ है। एरो डायनामिक। सर, हाँ, ये चमक रहा है कुछ। देखे तो भैया, ये तो दांत है, सोने का दांत। एक मिनट, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। देखो, इस पर कुछ लिखा है। हाँ सर, NK लिखा हुआ है। NK? तो कहीं ये मरने वाले के नाम का इनिशियल तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं ये NK नाम का जो भी है किडनैप किया गया हो? और अगर किडनैप किया है तो सर उसके घर वालों ने कहीं ना कहीं तो गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। हाँ, चेक करते हैं, देखते हैं कितने NK इनिशियल्स के कितने लोग गायब हुए हैं। यस सर। लोकल पुलिस से पता चला है कि मिसिंग कंप्लेंट नवीन कुमार की है। नवीन कुमार की पत्नी से मैंने बात भी की फोन पर। उन्होंने बताया कि नवीन कुमार का एक दांत सोने का था। है कौन है नवीन कुमार साहब? शहर के बाहर उसकी पेंट की फैक्ट्री है और कुछ ही दिनों पहले न्यूज में भी था वो। न्यूज में? किस बात के लिए सर? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा देखो, इस नवीन का घर का पता भेजा है मैंने तुम्हें, और तो और उसकी बीवी को भी उसकी मौत के बारे में बताया मैंने। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभिजीत, जरूर मीडिया वाले तुम्हारे से पहले वहां पहुंच गए होंगे। तमाशा करेंगे, संभाल लेना। हम लोग देखते हैं सर। या हाँ, नवीन कुमार के घर चलना है, एड्रेस भेज रहे हैं सर। नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार। अरे आओ आओ। नवीन कुमार, नवीन कुमार। सर 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 क्या आप लोग नवीन कुमार को अरेस्ट करने आए हैं? सर सर, अब सिआईडी का अगला कदम क्या होगा सर? हमें हमारा काम करने दीजिए। मैम कुछ तो बताइए। आप लोग क्या नवीन कुमार, एक मिनट रुकिए जरा, ये बंद करिए सब तमाशा। रुकिए जरा। तमाशा? सर तमाशा तो नवीन कुमार ने मचा रखा है हमारे शहर में। सर उन लोगों ने नवीन कुमार की मौत हो चुकी है। He's no more। इन्होंने मारा मेरे पति को। कौन है सब के सब? अब बोलोगे या अंदर कर दूं? बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? सर हमने नहीं मारा है सर। सर नवीन कुमार की पेंट की फैक्ट्री है सर, जहाँ हर रोज सैकड़ों टन जहरीला कचरा नदी में बहा दिया जाता है। सर ये तो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर यकीन मानिए हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम लोग सोशल वर्कर्स हैं सर। झूठ बोल रहा है ये। धमका के रखा था इसने मेरे पति को। रोज धमकी देता था। नहीं सर, मैं कोई धमकी नहीं देता था, वो तो कोई और लोग हैं सर। कौन है बोलो? सर ये वही लोग हैं जो सोशल सर्विस के नाम पर गलत काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज करते हैं सर। सर मैं और मेरे प्रोटेस्टर्स हम उन लोगों में से नहीं है सर। किस तरह की धमकी मिलती थी आपके पति को? हुआ क्या था? ये लीजिए चाय। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। अच्छा उस NGO का क्या हुआ?
उन एनजीओ वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। फैक्ट्री में वर्कर्स को काम ही नहीं करने दे रहे। अब तो सर से पानी ऊपर निकला जा रहा है। लगता है पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सुनिए, वाह नवीन साहब, आप जैसे शरीफ लोग अब पुलिस के पास जाने लगे। तुम अंदर कैसे आए? आपको याद दिलाने आया हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। शट अप, ज्यादा जबान मत चलाओ। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। आई सेड गेट आउट। कहाँ घुसने से रोकोगे तुम? किस किस को रोकोगे? हम जैसे लोग तुम जैसों से डरते नहीं है, समझे? पता है क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करते। आज तो मैं तुम्हारे घर में घुसा हूँ। अगर तुमने अपने फायदे के लिए मासूमों की जिंदगियों से खेलना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हारी फैक्ट्री में घुसेंगे। तुम जैसे गुंडों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है, और ये फालतू की धमकियां ना किसी और को जाके देना। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और तुम्हें जो करना है ना कर लो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर तुमने अपने उल्टे काम बंद नहीं किए ना, तो तुम्हारी फैक्ट्री तो मैं बंद करवा के ही रहूंगा। तू मेरी फैक्ट्री बंद कराएगा? मेरी फैक्ट्री बंद कराएगा तू? सुनिए प्लीज, प्लीज आप शांत हो जाइए और आप इन्हें परेशान करना बंद कीजिए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। प्लीज कह रही तुम इसे? इससे तो मैं लात मार के घर से बाहर चल बाहर निकल। ये कहां से आवाज आई है? दीवार पर लिखा हुआ था, सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। और आखिर मार ही डाला इन्होंने नवीन को। इन्होंने मार डाला मेरे पति को। कसम से सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। जिन्होंने किया उसके बारे में बताओ। सर बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा सर। सर उन्हीं की वजह से तो आज हम फंसे हैं सर। सर हम प्रोटेस्टर्स हैं, हम सोशल इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं सर। सर वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। पहचान सकते हो उन्हें? बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन हमारी सेफ्टी का क्या सर? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाम के सोशल वर्कर्स हैं खाली, क्रिमिनल्स हैं तीनों के तीनों। क्रिमिनल्स हैं? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, हर किसी को पता है कि उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। हमेशा वो बेल पर ही बाहर आया है सर। वो इंसान अपने आप को कुदरत का रखवाला कहता है, नेचर गार्डियन। सर सबसे पहले वो दिनकर। नवीन जैसे लोगों के चारों तरफ दुश्मनी होंगे सर। वो कहते हैं ना सर, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? हा? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? इतने मासूम लोग की जिंदगी उसने खराब की थी सर। हो सकता है उसी में से किसी ने बदला लिया होगा। किसी ने क्यों? हम तो कहते हैं कि बदला तुमने ही लिया होगा, तुम्ही ने मारा होगा उसे। नहीं सर, मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हें नवीन के तौर तरीके से तकलीफ दी। क्यों? सर अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। नवीन न जाने कितने सालों से हमारे वातावरण में जहर घोल रहा था। तो खुशी तो बहुत मिली होगी तुमको नवीन की मौत की खबर सुन के। किसी और ने तुम्हारा काम कर दिया, क्यों? नहीं सर, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन मैंने नहीं उसको मारा। हम क्यों माने कि तुम सच बोल रहे हो? सर जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। आप चाहें तो प्रोफेसर देसाई से बात कर सकते हैं, उस वक्त मैं वहीं पे था। सर पल्लवी वो हर दूसरे दिन न्यूज पर दिखते रहती है किसी न किसी से झगड़ा करते हुए। सर सोशल वर्क की फील्ड में आप किसी भी इंसान से पूछिए उसके बारे में, सबको पता है वो कैसी है। वो अपनी टीम से कैसे उल्टे सीधे काम करवाती है। हाँ तो करती हूँ मैं टेढ़े काम, सीधे तरीके से लोगों को बात कहाँ समझ में आती है। लेकिन मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आती हूँ। हमें लगता है कि तुमने नवीन का खून किया है। मैडम अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। आई एम एन एक्टिविस्ट, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन हमने तो सुना है कि आप आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसी रहती हो। सर बात ऐसी है कि अगर कोई सच्चा इंसान हिम्मत करके सही के लिए खड़ा होता है ना, तो लोग डर जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, खास करके अगर वो एक लड़की हो। आप तो जानते हैं ना सोसाइटी की मेंटेलिटी को। अच्छा, लेकिन हमें तो आपकी मेंटालिटी सही नहीं लगती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं किसी से डरती नहीं, आपसे भी नहीं, इसलिए मैं क्रिमिनल हो गई। वैसे भी कल रात को मैं न्यूज़ लाइव के डिबेट पे थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं चाहूँ भी तो नवीन का खून नहीं कर सकती थी। मैडम आप ये काम अपने आदमियों से भी करवा सकती है। तो ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो प्रूव कर दीजिए और डाल दीजिए मुझे जेल में। वो प्रकाश
वो हर रोज किसी न किसी को गालियां देता है अपने सोशल ब्लॉग में। उन्हें जो पोल्यूशन फैला रहे हैं सर, वो लोगों को उकसाता है, भड़काता है उनके खिलाफ। मैं घर पर ही था सर, अपना ब्लॉग लिख रहा था जैसे हमेशा लिखता हूँ। हमेशा की तरह लोगों को भड़का रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे नवीन जैसे लोगों के खिलाफ। क्यों? सर नवीन से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी और पर्यावरण के लिए मैं अवेयरनेस स्प्रेड करता रहता हूँ। जाति दुश्मनी नहीं थी तो हमेशा तुम्हारे ब्लॉग में नवीन का नाम क्यों होता है? वो भी टॉप 4-5 लोगों में। कल भी जो ब्लॉग लिख रहे थे उसमें नवीन का नाम था ना? हाँ सर, नवीन का नाम था उसमें, और इस बात को मैं छिपाऊंगा भी क्यों? वो गलत आदमी था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगा। क्यों नहीं मारोगे? ऐसे लोगों से तो तुम्हें सख्त नफरत है ना? तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, और फिर नवीन को इतने समझाने के बाद भी नवीन एनवायरनमेंट को खराब किए जा रहा था, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया और फिर तुमने नवीन को खत्म कर दिया। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोई क्रिमिनल नहीं हूं सर। मेरा काम ही यही है, अपने ब्लॉग के जरिए अच्छे और बुरे का फर्क समझाना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। सर, इंटरोगेशन में तो कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। हाँ, डरे हुए तो नहीं लग रहे थे, फिर भी इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्यों सर? फ्रेडी, डर बहुत अजीब चीज होती है। अगर इन तीनों में से किसी ने खून किया है तो जरूर डर के मारे वो कोई ना कोई गलती करेगा, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तारिका, देखो इस पर कोई फिंगरप्रिंट है क्या? चेक करो। सर, इस पे तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। फिंगरप्रिंट्स नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स मिले। हो सकता है कि स्किन टिश्यूज या डेड सेल्स हो। डेड सेल्स? तो एक काम करो तारिका, उन डेड सेल्स को क्लीन करके रखो, पूरी चमड़ी को। वो आएंगे ना अभी श्रीमान प्रद्युमन, जानते हो ना हर चीज में अपनी नाक डालते हैं, जरूर पूछेंगे। प्लीज क्लीन इट अप। तो डायनामाइट पर कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन किसी के डेड स्किन टिश्यूज मिले, सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़े। सड़ी हुई चमड़ी? हो सकता है वो सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़े उसी आदमी के हो जिसने डायनामाइट लगाया हो। हाँ सर। तो सड़क है, सड़ी हुई चमड़ी के टुकड़ों से तू डीएनए टेस्ट तो कर सकता है ना, पता तो चल सकेगा। बॉस, सड़ी हुई चमड़ी से डीएनए निकालना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की तौर पर कह सकता हूं, जिस किसी ने भी इस डायनामाइट को आखिरी बार पकड़ा है ना, उसे स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी, और वो भी बहुत सीरियस बीमारी। ऊपरी तौर पर देखने से शायद पता ना चले, लेकिन बॉस ये बीमारी उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। फिर तो इस बीमारी के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। वहां पर कोई सुराग तो चाहिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ, कहिए। अच्छा, गुड, थैंक यू। डायनामाइट मैन्युफैक्चरर बता रहा था, अपने रिकॉर्ड चेक किए उसने, वो डायनामाइट किसी खदान को बेचा था उसने। मतलब माइन साइट? हाँ, माइन साइट। बस अब पता लगाना ये है कि ये डायनामाइट खदान से खूनी तक कैसे पहुंचा। एक डायनामाइट उधर लगाओ, ठीक है, और एक 50 मीटर की दूरी पर वहां पर लगाओ। जी सर। और एक उधर भी लगा सकते हो तुम। जी सर। और एक सीधे लगाओ वहां पर, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर, और ये 6-6 सेकंड में ब्लास्ट होने चाहिए। जी सर। ओके। और कहाँ लगा सकते हैं? शायद वहां बीच में फिट करें हम।
एक्सक्यूज मी, मिस्टर विनीत आप हैं? यस, आप कौन है? आप इस साइट के मैनेजर? लेकिन बात क्या है वैसे? देखिए विनीत जी, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायनामाइट तुम्हारे यहाँ आते हैं, मेरा मतलब है यहाँ माइन साइट पर, तो उसके इंचार्ज तो तुम ही होंगे ना? इंचार्ज तो मैं ही हूँ, लेकिन कंसाइनमेंट के बाद ऑपरेटर टीम भी इसे हैंडल करती है। मैं इसे अकेला नहीं संभालता। हमने पूछा आपसे कि डायनामाइट्स कौन संभालता है? जरा ये डायनामाइट स्टिक ध्यान से देखिए। क्या बैच नंबर देख के बता सकते हैं कि इस लॉट के बाकी के डायनामाइट स्टिक्स इस वक्त कहाँ हैं? साहब, ये लास्ट कंसाइनमेंट का लगता है, अभी यूज नहीं हुआ है, गोदाम में पड़ा होगा। चलो दिखाओ। विनीत, जब ये डायनामाइट का कंसाइनमेंट यहाँ पर आता है तो उसे चेक भी तुम ही करते होंगे, तुम जो इंचार्ज हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सर। तो आपको इस बैच के कंसाइनमेंट में कोई गड़बड़ लगी? गड़बड़? नहीं, नॉर्मल तो था जैसा होता है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नॉर्मल जो है जैसे होता है। और बॉक्स पे 10 सेट लिखे हुए सर, जरा इसको खोल के देखना कितने, गिनो। साहब, एक सेट कम है साहब। अब ये चेक करके यही मुंह खोलोगे या फिर खातिरदारी करने के बाद ही मुंह खोलोगे तुम? सर बताता हूं, मैं हमेशा से ये सेट्स मछुआरों को बेचा करता था, बॉम्ब फिशिंग के लिए। मतलब इल्लीगल इस्तेमाल करते हो इसका? और इनमें से 6 सेट्स मैंने उसी को बेचे हैं। जिसको बेचा उसे पहचानते तो हो ना? सर वो मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं था, वो पहली बार आया था और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। लेकिन सर उसके हाथों की चमड़ी कुछ अजीब सी हो गई थी, शायद वो बीमार था। इनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई था। एक बार फिर से देख लो, हो सकता है भेस बदल के आया हो। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, शायद दोबारा मुलाकात होगी। सर मुझे लगता है हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जिन्हें इस तरह की बीमारी है। आई नो थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं सर। नहीं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा दया। सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल और छोटे से छोटे नर्सिंग होम, क्लिनिक्स में जाकर पता लगा इस बीमारी वाले पेशेंट्स के बारे में। हो सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो कुछ सुराग हाथ में लग जाएगा। सर लेट्स गो। देखिए, ऐसी बीमारी हजारों में किसी एक को होती है। हालांकि ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। कईयों को पता भी चलता है लेकिन इलाज नहीं कराते। इसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। जानते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करना चाहते हैं। इस आदमी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। या आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कंटेजियस डिजीज भी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, और इसको ट्रेस कर पाना तो। एक मिनट, क्या कहा आपने? एनवायरमेंटल इन्फेक्शन? जी, मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले इन्फेक्शन, हवा पानी वगैरह से, उससे फैलने वाला इन्फेक्शन। चलिए मैं आपको एक पेशेंट दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। क्यों मारना चाहते हो मुझे? छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। इसे कहो मुझे जाने दे। हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, हेल्प। ये एनवायरमेंटल इन्फेक्शन का केस है। न्यूरोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, ये बीमारी पेशेंट के दिमाग पर धीरे धीरे गहरा असर डालती है। वो अपना आपा भी खोने लगता है, उसका दिमागी संतुलन भी खो सकता है, जैसा कि नीरज ने खोया है। और फिजिकल कंडीशन, आई मीन ऐसे पेशेंट्स में ये तेजी से भाग सकते हैं वगैरह ये लोग? हाँ, नॉर्मली चल फिर तो सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी एडवांस स्टेज की है तो दौड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं। सर लेकिन एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाएं तो बॉडी में थोड़ी देर के लिए ताकत आ सकती है। हाँ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है सर। एड्रेनलिन इंजेक्शन देना बहुत रिस्की होता है। रिस्की हो सकता है, पर इस मुजरिम का जो मानसिक संतुलन जिस हिसाब का है तो हो सकता है उसे साइड इफेक्ट से कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन अगर वो वाकई नीरज की तरह मेंटली अनस्टेबल है
तो फिक्र आप लोगों को करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो एक खून कर चुका है तो दूसरा भी कर सकता है। हाँ सर। क्या प्रकाश पंकज को चकमा देके भाग गया? ओह नो। ठीक है सर, मैं देखता हूं। या तो ये प्रकाश डर के भागा है या फिर दूसरे मर्डर का प्लान करने वाला है। अरे पापा, आज आप जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी चाय, पी लीजिए वरना ठंडी हो। ये किसके पैर हैं? सर, एक और मर्डर। डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था। ये खूनी पागल हो गया, दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। सर, लगता है खून करने का पैटर्न बनता जा रहा है खूनी का। रामानंद पे इल्जाम था कि ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलीगल डिफॉरेस्टेशन, जमीन हथियाने के लिए इलीगली पेड़ों की कटाई। खूनी ने इनके साथ भी वैसे वो भी प्रकाश के गायब होने के ठीक बाद। वेपन कौन सा यूज किया होगा? 100% चेनसॉ, वरना हड्डी के साथ मांस को इस तरीके से काट के बॉडी के 2 टुकड़े करना इतना आसान नहीं है। सर, अगर चेन सॉ का इस्तेमाल किया है तो आवाज तो हुई होगी, घर में किसी ने तो सुना होगा। रात में घर पे और कौन कौन था? मेरे हस्बैंड तो काम से बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ मैं, पापा और हमारा नौकर था। आपने कुछ आवाज सुनी थी? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनी थी। रामानंद जी की किसी के साथ दुश्मनी या फिर धमकी वगैरह मिली थी उन्हें? हाँ, कुछ हफ्ते पहले कुछ अजीब हुआ था। पापा को कोई धमका रहा था और घर के बाहर दीवार पे भी किसी ने कुछ लिखा था कि सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम पेड़ों के साथ करते हो। सर, एग्जैक्टली जैसे नवीन के केस में हुआ था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। खूनी घर के अंदर घुस के इतनी बेरहमी से खून करके चला जाता है, किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, कैसे? शायद इन लोगों को बेहोश कर दिया गया हो। देखिए, हमेशा क्या कि आप लोगों को बेहोश कर दिया गया था खाने पीने की चीजों में कुछ मिला के, इसीलिए आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बेहोश? जी हाँ। कैसे, ये पता नहीं, और इसी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ की जितनी भी चीजें हैं फॉरेंसिक लैब में भेजनी पड़ेंगी।
घर पे जितनी भी खाने की चीजें थी सब चेक कर ली और पीने की भी। कोई भी नींद की दवाई नहीं मिली। नो सेडेटिव्स। नहीं मिले? अशोर? एब्सोल्युटली। लेकिन तारिका, सब लोग बेहोश तो थे। इसका मतलब कोई ना कोई तो नशीली दवाई होगी जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। खाने में पीने में किसी चीज में तो होनी चाहिए। इसमें थी। हाँ, नशीली दवाई थी। इस एसी में। एसी में? यस। इस एसी में नशीली दवाई मिलाई गई। जैसे इसकी हवा कमरे में फैली, पूरी नशीली दवाई फैल गई, सब बेहोश हो गए। Check it. यस। साउंड के तो हवा में तीर तो नहीं मार रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ बॉस। एसी में नशीली दवाई थी। मुझे एसी के ब्लोअर में, उसके फिल्टर में, सब जगह सेडेटिव मिला है, और वो भी बहुत हाई डोज। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? बॉस, एसी में सेडेटिव था, नशीली दवाई कमरे में फैली, सब लोग बेहोश हो गए। खूनी आया, उसने रमनन का खून बड़े इत्मीनान से किया और चला गया। किसी ने कुछ नहीं सुना। अच्छा चल ठीक है। साळुंखे का फोन था, बता रहा था रमानंद के घर में जो एसी है उसमें से नशीली गैस छोड़ी गई थी, एनेस्थेटिक गैस। एनेस्थेसिया देकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हो तो सुना था। अब ये खूनी तो बड़ा चालाक निकला। प्रकाश के बारे में क्या पता चला? सर कुछ पता तो नहीं चला, बट आई एम श्योर अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन अगर खूनी बीमार है तो ये प्रकाश तो अच्छा खासा भाग रहा था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और से खून करवाया हो। तो फिर वो भागा क्यों? आवाज कैसी? चलो तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं एसीपी। शहर की सफाई। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे भी साफ कर दूंगा। कौन है ये? सर लगता है खूनी को पता चल गया हम उसके पीछे, इसलिए बौखला गया। रुक! पकड़ो उसे! सर, सीआईडी से ये अलर्ट आया है। ये सब वही लोग हैं जिनको नॉइस पोल्यूशन की धमकियां मिली हुई हैं। सखराम, हाँ? वो क्लब का मालिक याद है? अरे जिसको पिछले दिनों धमकी मिली थी। कौन सर? वो वीर। अच्छा सखराम, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है क्या? हाँ सर, वो रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो आसपास के घर से 2-4 कंप्लेंट आई हैं कि देर रात तक म्यूजिक तेज आवाज में बजता है, यही सब है। शोर मतलब नॉइस पॉल्यूशन। सखराम, तुम एक काम करो। हाँ सर। आप सीआईडी ब्यूरो में फोन लगाइए अभी और इसी वक्त।
जल्दी करो अभिजीत, जल्दी करो। वी आर ऑन द वे सर। क्लब ला मेसा का मालिक है, उसका नाम है वीर। लेकिन सर बात क्या है? क्या? लोकल इंस्पेक्टर से पता चला है कि वीर को भी वैसे ही धमकी मिली है, और वो भी नॉइज पोल्यूशन फैलाने के लिए। सॉरी सर, लेकिन नॉइज पोल्यूशन बड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पूर्वी, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो ये खूनी कुछ भी कर सकता है। डोंट वरी सर, वो खूनी अगर वहां पर है तो इस बार हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ये प्रकाश अभी भी लापता है और वीर की जान को खतरा है। कुछ भी करके उसे सही सलामत अपने पास लेकर आओ। हेलो हेलो वीर, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है? देखो वीर, अगर तुम क्लब में हो तो कहीं भी बाहर मत जाना। मेरे ऑफिसर्स वहां तुम्हारे क्लब पे आ रहे हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और एक बात, भीड़ में ही रहना, लोगों के बीच रहना, समझे? अकेले कहीं पर भी नहीं। देखो, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, ठीक है? और किसी को भी अंदर मत आने देना, अंडरस्टैंड? किसी को भी अलाउ मत करना। सीआईडी। सुनो इधर आओ। जी सर। वीर कहाँ है? सर वो किसी से मिलना नहीं चाहते। हम लोग सीआईडी से। कहाँ है वो? आइए सर। क्या कहा वो? प्रकाश, आजा बारो। यहाँ कर क्या रहा था? हैं? नाटक कर रहा था क्या हमसे छुपने के लिए? नहीं अभिजीत, लगता तो नहीं है। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लगता है किसी ने हाथ पैर बांध के इसे यहाँ फेंक दिया। पूर्वी, एसीपी साहब को फोन करके बताओ कि प्रकाश मिल गया, और मरहम पट्टी भी करो। सर जाओ। चलिए।
समझ में नहीं आता, हर बार हाथ से निकल कैसे जाता है, गायब कहाँ हो जाता है। उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। जमीन निकल गई दया, जमीन। क्या? जमीन। बाहर निकल। क्यों? खून करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, अब कांप रहे? जेल जाने के डर से। यह एड्रेनलिन का असर खत्म हो गया। हाँ? जिस इंजेक्शन के दम पे तुम भाग रहे थे उसका असर खत्म हो चुका है। अब मुंह खोलोगे भी या मुंह खोलने के लिए और एक इंजेक्शन देना पड़ेगा? मुझे कोई मजा नहीं आता इंजेक्शन लेने में, ये मेरी एक मजबूरी है जो मुझे लेना पड़ता है। एक वक्त था जब मैं हट्टा कट्टा और मजबूत था। एक दिन मेरा एक बुरा वक्त आया और मुझे इस बीमारी ने घेर लिया। फैक्ट्री, मिलों से निकलने वाला जहरीला धुआं और कचरा, जो पोल्यूशन, उससे लाखों लोग इन्फेक्टेड थे। पता नहीं रोज कितने पेशेंट आते थे, उनके साथ रहते रहते मैं भी बीमार हो गया। ये बीमारी कब हुई तुम्हें? 6 महीने पहले। और उन 6 महीनों में इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा उन लोगों ने। हवा, पानी, सब में जहर घोल दिया। बस तब मैंने सोच लिया, जिन लोगों ने मेरी हालत की है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेके रहूंगा। और इसीलिए तुमने बीएमसी में नौकरी की, ताकि पूरे शहर के सीवेज सिस्टम का नक्शा तुम्हें याद हो जाए। उसका फायदा उठा के तुम वहां से भाग जाते थे। हमें लगता था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रकाश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, उसे किडनैप क्यों किया? वो उस रात वहीं पे था, रमन्नन के घर के बाहर। वो उसका घर जलाने आया था। वो कुछ करता उसके पहले उसने मुझे देख लिया था घर से निकलते वक्त। और तुमने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो किसी के सामने मुंह ना खोले। हाँ? तुम उसे मार भी सकते थे, तो फिर उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला ना सर, मेरा बदला सिर्फ उन लोगों से था जो आसपास की हवा, पानी में जहर घोल रहे थे। मैं तो सिर्फ अपना संसार बचा रहा था। मैं कोई बचपन से खूनी नहीं हूं। दुनिया बदलने का ठेका तुम्हें दिया किसने? मोहन, तुम्हारे इस बदले की आग ने इतने सारे लोगों की जानें ली। उनकी जान लेना जायज नहीं था। बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। मुझे सब कुछ ना एक हसीन सपने जैसा लग रहा है। क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी और मैं तुम्हारे साथ इस सुंदर देश में हनीमून के लिए आऊंगा। कम इन। सर, टॉवेल बाथरूम में। Yes, sir. Couple is here.
Don't move. Hands up. What's happening here? Check the bag. लेकिन हमने क्या किया सर? बताता हूँ. आप हमारे बैग क्यों चेक कर रहे हैं? Got it. Come on. What is this? क्या ये? ये सब जतिन, पैकेट्स हमारे बैग में कैसे आए? मुझे कैसे पता होगा मोनिका? ये सारी पैकिंग तो तुमने की थी ना? लेकिन जब मैंने पैकिंग करी थी ये पैकेट्स उसमें नहीं थे। इन पैकेट्स में है क्या? मासूम बनते हो, हाँ? तुम्हें नहीं पता इन पैकेट्स में क्या है? नहीं सर। दिस इज ड्रग्स। ड्रग्स? और तुम्हें मालूम होगा इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। जितनी धूम मचानी है ना मचा लो, बिकॉज शादी की पार्टी में इससे ज्यादा धमाल होगा। यो गाइस, एंजॉय म्यूजिक। हटो पीछे हटो। क्या हुआ इसे? पीछे। खून? ओह माय गॉड, ये तो मर गया। रूहान, रूहान नाम है इसका, रूहान। प्रसन्न जी, आप इस क्लब के मालिक हैं? यस सर। और इस रूहान की मौत का आपको ही पहले पता चला? यस सर। सर ये सबके सामने अचानक नीचे गिर गया। इसके नाक से खून बह रहा था। मैंने जब इसकी नब्ज टटोली तो मुझे पता चला कि ये तो मर चुका। किसकी पार्टी चल रही थी यहाँ पर? सर मिस काम्या की एंगेजमेंट पार्टी थी। अच्छा, आपकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, तो इसका मतलब है रूहान को आप जानती? नहीं सर। अरे I mean, मैं नहीं जानती इन्हें। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते इन्हें, है ना? तो क्या ये रूहान विदाउट इनवाइट ऐसे ही घुसा है आपकी पार्टी में? हाँ, शायद फ्री की शराब पीने आ गए हो। शराब पीने या जहर पीने? जहर? जी हाँ, जहर। जिस तरह इसकी नाक से खून निकल रहा है, ऐसा लगता है इसे जहर दिया गया है। इसके गले की नसें काली पीली पड़ गई है सर। जरूर कोई स्ट्रॉन्ग जहर है।
सर वॉशरूम से ये वाइट पाउडर और ये सिरिंजेस मिले। तो हो सकता है मौत ड्रग की ओवरडोज से हुई हो। क्यों कामिया जी, आपको अपनी एंगेजमेंट की इतनी खुशी हो रही थी कि आपने अपने गेस्ट को शराब भी पिलाया और साथ में ड्रग्स भी? हाँ क्यों प्रशांत जी, ये भी चलता है आपके इस क्लब में? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्लब में ये सब कुछ हो रहा है। कामिया, तुम मेरे क्लब में ये सब कर रही हो? आपके सिक्योरिटी गार्ड्स इस क्लब के अंदर आने वाले हर किसी का चेकिंग तो करती हैं, तो फिर उन्हें ये ड्रग कैसे नहीं मिला? मैं इन सबको नौकरी से निकाल दूंगा। निकालो या रखो, क्लब तो वैसे भी बंद रहेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर हाँ रेडी। पूर्वी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबको अरेस्ट करो, स्टाफ के साथ साथ। पर सर हमें क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ड्रग या जहर रूहान के ड्रिंक में आपके स्टाफ में से किसी ने डाला। हेलो एसीपी प्रद्युमन। वसुधा, वसुधा जी एक बात बताइए, आपका बेटा और बहू किस देश में गिरफ्तार हुए हैं? वो नोरा जीबिया में। नोरा जीबिया में? जी। इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। इतने ड्रग्स मिली उनके बैग में से? क्योंकि ये तो छोटा मोटा जुर्म नहीं है, वो भी जीबिया जैसे देश में। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो सर आपके पास आई हूँ। प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा, आपके बच्चों का बैग लावारिस पड़ा हुआ था या फिर उसके आसपास कोई और भी था जो ड्रग्स उनके बैग में रख सकता था? किसी पे शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। हाँ सही कह रही है वसुधा जी आप, लेकिन कोई भी बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा नहीं है आपको। है, मुझे एक बात बताओ कि जतिन और मोनिका किसी के साथ क्या उनकी दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? नहीं सर, मेरा जतिन बहुत ही सीधा लड़का है। उसका कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं है उसका। और मोनिका मेरी बहू, उसका तो परिवार ही नहीं है, बहुत ही सीधी नेक लड़की है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। ठीक है वसुधा जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज ही वहां के अथॉरिटी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पूर्वी जरा इन्हें आइए सर। चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ठीक है। बोले सर, वहां की पुलिस हमारी बात थोड़ी ना सुनेगी। वहां पे ड्रग्स को लेके कानून बहुत स्ट्रिक्ट है सर, सजा है मौत। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यार, अगर वो दोनों बेकसूर हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से उनको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते सर। वही तो, मैं वहां की जीबिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स में बात करता हूँ, देखते हैं। दया, तब तक एक काम करो, इस रूहान के घर जाकर पता लगाओ कि क्या वाकई कामिया उसे मतलब रूहान को जानती थी या नहीं, है ना सर? हाँ। हेलो, कनेक्ट मी टू जीबिया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। हाँ। हेलो, इज इट द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ जीबिया? यस। मैं इंडिया से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। क्या मैं आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से बात कर सकता हूँ? ऑफिसर वांगडंग स्पीकिंग। ऑफिसर वांग, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ इंडिया से। हेलो सर। सर एक रिक्वेस्ट है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। आप लोगों ने 2 लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट किया, मिस्टर जतिन कुमार और उसकी वाइफ मोनिका। यस सर, ये टिप्स हमें एयरपोर्ट से मिली थी। पिछले कुछ महीनों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
इंडिया से ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश में और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्डन मी ऑफिसर वोंग, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये ड्रग्स वाकई इन दोनों के ही थे? मेरा मतलब है क्या उनके पास ही थे पहले से या फिर किसी ने वो प्लांट किए हो उनके लगेज में? 200% श्योर सर, क्योंकि हमने पता किया है उनका बैग कभी किसी के हाथ में गया ही नहीं और न ही हमें कहीं खुला पड़ा हुआ मिला। मतलब ड्रग्स उनका ही है। एक रिक्वेस्ट है सर, क्या मैं उन दोनों से बात कर सकता हूँ? श्योर सर, लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत होगी वो हमारी मौजूदगी में होगी। मैं फोन को स्पीकर पे रखूंगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे देश की सीआईडी ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, बात करो। हेलो, प्लीज हमें बचाइए सर। सर हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। जतिन घबराओ मत। पहले ये बताओ ये ड्रग्स तुम्हारे पास आए कहाँ से? मेरा मतलब है तुम्हारे बैगेज में कैसे आए? हाँ, क्या तुमने अपनी बैग कहीं रखी थी, जमीन पर छोड़ी थी? नहीं सर, वो बैग्स हमने किसी को नहीं दिए। बिल्कुल नए बैग्स हैं वो सर। नए बैग्स थे? कब खरीदे थे? कहाँ से खरीदे थे? सर वो बैग्स हमने खरीदे नहीं थे। हमारी शादी के बाद हमें लकी ड्रॉ में जीते थे वो बैग्स भी और इस देश का हनीमून ट्रिप भी। लकी ड्रॉ और ट्रिप भी? किसने निकाला था ये लकी ड्रॉ? मोनिका, उस वेबसाइट का नाम क्या था? सर प्राइड्स लव करके एक वेबसाइट है, prideslove.com। सर जब हम हमारी शादी रजिस्टर करवाकर कोर्ट से निकल रहे थे। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। थैंक यू। मैं साशा हूँ और ये मेरा पार्टनर है। हम लोग prideslove.com से आए हैं। हमारे यहाँ न्यूली मैरिड कपल के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ। सर ये एक स्क्रैच कार्ड है, आपको स्क्रैच करना है और अगर आप विनर हुए तो आपको अब्रॉड हनीमून पैकेज फ्री में मिलेगा। ये हमारे पैकेजेस हैं। स्क्रैच करो ना जतिन। नहीं मोनिका, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम करो। ओके। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, आप हमारा पैकेज जीत गए हैं। ओह वाओ जतिन। चलो अच्छा है, अब हनीमून पर कहाँ जाना है इसका भी फैसला हो गया। तो फिर हमारे गिफ्ट्स क्या हैं? सर उसके लिए आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा। यस, प्लीज कम। चलिए। आप और शाशा और रुहान से पूछिए ना, उन्होंने ही वो बैग्स दिए थे हमें प्राइस के साथ। एक मिनट होने का, क्या नाम बताया तुमने? फिर से बताओ। वो शाशा और रुहान। हाँ अच्छा मोनिका, ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग बेगुनाह हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, चिंता मत करो। सर प्लीज। फेंक दे वहाँ पे। सर प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए सर प्लीज, हमने कुछ नहीं किया सर वो ड्रग्स हमारे नहीं है सर। एसीपी सर। यस ऑफिसर वोंग। आपके पास 48 घंटे बाकी है। अगर आप इन्हें बेगुनाह प्रूफ कर पाए तो ठीक है, वरना इस देश में ड्रग्स स्मगलिंग करने की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। 48 घंटे। 48 घंटे। पूर्वी, जल्दी से वसुधा जी को बुलाओ। वसुधा जी, इस फोटो को देखिए, क्या आप जानते हैं इस आदमी को? सर ये तो रुहान है, इसी ने जतिन को लकी ड्रॉ जितवाया था, लेकिन इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया है। क्या? जी हाँ, और हमें लगता है कि रूहान का केस और जतिन मोनिका का केस ये आपस में कनेक्टेड है। हमें तो लगता है इस रूहान ने ही जतिन के बैग्स में वो ड्रग्स रखी हैं। लेकिन ये तो ट्रैवल एजेंट है, वो ऐसा क्यों करेगा? ट्रैवल एजेंट था या ड्रग पेडलर ये तो वक्त बताएगा। समय दया कंफर्म कर देता। हाँ वसुधा जी जरा बताइए, इन ट्रिप के टिकट्स और वो बैग्स, नए बैग्स जतिन और मोनिका को कहां पर दिए गए थे? सर इनका ऑफिस शांति नगर में है, जतिन को इन्होंने वहीं पे बुलाया था। अच्छा, और रूहान के साथ कोई लड़की भी थी ना उस एजेंसी की? हाँ, उसका नाम साशा। तो क्या साशा का स्केच बनवा सकती है आप आवाज? हाँ हाँ। ये पड़ोसियों ने बताया था कि रूहान के परिवार वालों में कोई नहीं है, कैसे पता चलेगा उसके बारे में? बड़ी, जो इंसान जिस जगह पे रहता है उसका घर, उसके घर पे पड़ी ये चीजें, उससे पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा है।
ये देखो, जतिन और मोनिका के अलावा न जाने कितने ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिन्हें रूहान ने हनीमून के पैकेज में भेजा था। और इन सब के बैग्स में वो ड्रग्स भी रखा होगा। ये जतिन की किस्मत खराब थी जो पकड़ा गया। सर, तकिए के अंदर ड्रग्स। इस ट्रैवल एजेंसी के नाम पे रूहान न जाने कब से ये काला धंधा कर रहा है। ये रूहान को मारा किसने होगा? किसी राइवल गैंग वाले ने, या फिर हो सकता है उसी के गैंग के किसी आदमी ने मारा हो। क्योंकि जब ये जतिन और मोनिका पकड़े गए तो उनको लगा होगा कि हम लोग किसी तरह से रूहान तक पहुंच जाएंगे। ये क्या? रूहान के घर में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स, ये हैंडीक्राफ्ट के हैं? लगता है रूहान हैंडीक्राफ्ट का काफी शौकीन था। शौकीन? पर इसके घर के माहौल को देख के लगता तो नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट का शौकीन हो सकता ही है। एक मिनट, वहां पे उस फाइल में रिसीट्स हैं, कुरियर के रिसीट्स, किसी हैंडीक्राफ्ट शोरूम का, जंगीपुरा से। कहीं ये हैंडीक्राफ्ट वहीं से तो नहीं है? आ गई बात समझ में। ऐसा कुछ पता चला इस रूहान की मौत की वजह? ब्रेन हेमरेज। ये देखो, ये ब्लड सेल्स देख रहे हो? जैसे ही मिलीन इसके ब्लड में गई, इसके ब्लड सेल्स एनलार्ज होना शुरू हुए और धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि फट गए। इसी की वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हुआ और ये मर गया। ये मेलिन तो उस ड्रग में होता है ना, क्या नाम है उसका, क्रैक डैश। इंटेलिजेंट हो यार। पर ये रूहान तो, ये तो ड्रग पेडलर था। इसको तो मालूम था कि कितनी ड्रग लेनी चाहिए कितनी नहीं। फिर भी ओवरडोज से अगर ये मर गया तो किसी और ने दी होगी इसी ड्रग। तुम ठीक है। और पता है ये ड्रग मुझे कहाँ मिली? इसके पेट में व्हाइट वाइन में मिली है ड्रग। और ये है वो ग्लास जिसमें से इसने वाइन पी थी और इसी में ड्रग मिली हुई थी। उंगलियों के निशान 3 अलग अलग लोगों के मिले। जाहिर है एक तो रूहान के होंगे। राइट, लेकिन बाकी 2 किसके हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा निशान तो उस बारटेंडर का होगा जिसने वाइन डाला है ग्लास में। और तीसरा निशान जानने के लिए पार्टी में जितने लोग मौजूद थे ना, उन सब की उंगलियों के निशान लेने होंगे। पर हाँ, ये देखो, ये सारी चीजें जो हमें रूहान के घर से मिली, तो उनका क्या? इनका ये दोस्त कि ये सब के सब अंदर से खोखले हैं। ये देखो, ड्रग्स। हाँ, तो इसमें भी ड्रग्स के ट्रेसेस हैं। मतलब हैंडीक्राफ्ट के अंदर ड्रग्स रखकर ये लोग लाते थे वहां जिंगीपुरा से। तो इस हैंडीक्राफ्ट की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। इस ट्रैवल एजेंसी से भी कुछ पता चल सकता है। सर, इस नाम की कोई एजेंसी है ही नहीं। और जतिन और मोनिका जिस सो कॉल्ड ऑफिस में गए थे, वो ऑफिस भी नहीं, एक फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है। और फ्रेडी, उन बाकी कपल्स का क्या हुआ जिनको इसने विदेश भेजा था इस लॉटरी के जरिए रूहान ने? सर, टोटल 7 कपल्स को हनीमून पे भेजा था रूहान ने। उनमें से 4 शहर में नहीं है। और बाकी 3? बाकी 3 तो आ चुके हैं। चलो मिलते हैं उन लोगों से। सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमने कुछ नहीं किया है। घबराइए मत, हम आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। किस बारे में? आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग। एक मिनट। हाँ, इन लोग ने ही हमें लकी ड्रॉ के जरिए हनीमून ट्रिप पे भेजा था।
सर हमें भी। अच्छा, ये लोग थे। वैसे इन लोगों ने तुम्हें कांटेक्ट कहाँ किया था? सर इन्होंने हमें कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया था। और फिर बैग्स भी दिए होंगे? हाँ सर, हमें बैग दिए थे, लेकिन अफसोस एयरपोर्ट पे हमारा सारा सामान चोरी हो गया। सर हमारे सूटकेस भी होटल के रूम से गायब हो गए थे। और आपको भी कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया गया था? नहीं, हम तो शॉपिंग कर रहे थे एनके मार्केट में, कपड़ों की दुकान के बाहर। और हमसे तो ये भी कहा था कि उनका सूटकेस का शोरूम है। और आप लोगों के बैग? हमारे बैग भी खो गए। आप सबका इस्तेमाल किया गया है लकी ड्रॉ के बहाने। इस्तेमाल किया? ड्रग्स स्मगल की गई है, आप लोगों के बैग्स में रखे, आप लोगों के जरिए। अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आइंदा किसी भी लॉटरी या लकी ड्रॉ पर भरोसा मत करना, कोई भी फंसा सकता है तुम लोगों को। जाइए। थैंक यू सर। अब तो हमारे पास सिर्फ 38 घंटे बचे हैं। अगर 38 घंटों में हमने कुछ नहीं किया तो जतिन और मोनिका दोनों को फांसी पे चढ़ा देगी ये ज़ीबिया गवर्नमेंट। सर ये सब रूहान करता था और वो तो रहा नहीं, लेकिन इनका गैंग काफी बड़ा है। ये लोग स्मगलिंग रोकने वाले तो नहीं सर? हाँ सर, ये किसी नए शादीशुदा जोड़े के चक्कर में होंगे अभी फंसाने के लिए। अभिजीत देख, जिंगीपुरा जाके जरा हैंडीक्राफ्ट लेकर आओ। और पूर्वी, तुम और तारिका अपनी शादी की तैयारियां करो। मैडम आइए। देखो, तुम सीआईडी वाले जानते नहीं हो कि मैं कौन। अच्छे से पता है तुम कौन हो। तुम्हारे पापा से बात भी होगी है हमारी। उन्होंने कहा है कि अगर तुम गुनहगार हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। What? चुपचाप कोऑपरेट करो, समझी? चाहिए। रेडी हो गया सबका? हाँ सालुंकी साहब। हाँ सालुंकी, वाइन ग्लास पे किसकी उंगलियों के निशाने कुछ पता चला? सब चल ही रहा है काम। जल्दी कर यार, जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। मिल गया मैच। मैच मिल गया बस। किसका मैच है? वाइन ग्लास पे रूहान की उंगलियों के साथ साथ दो लोगों की उंगलियों के निशान है। एक है सिमाया और दूसरी है काम्या। अरे सर, मेरी उंगलियों के निशान तो होंगे ही। ड्रिंक मैंने ही तो दिया था, मैं बारटेंडर हूँ सर। तो सबसे ज्यादा शक सिमाया हम तुम पर करेंगे। और कामिया, अब तुम भी तो यही कहोगी कि मैं निर्दोष हूं। क्यों? तुम तो कह रही थी कि तुम रूहान को जानती नहीं हो, फिर उसका ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों? रूहान का ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों घूम रही थी? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ड्रग्स लेने की आदत है। अगर एक भी दिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, और ड्रग्स के लालच में से गलती से ये जुर्म हो गया। गलती से जुर्म नहीं होता कामिया, सोच समझ के जुर्म किया जाता है। अब बताओ, किसके कहने पर कर रही थी ये तुम? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन एक 23-24 साल की लड़की थी। पार्टी से पहले मैं अपने ड्रग डीलर से मिलने वाली थी, लेकिन फिर उसकी जगह वो आ गई और उसने कहा कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे ड्रग्स नहीं देंगे। और क्या याद है उस लड़की के बारे में? कुछ नहीं। ये है वो? हाँ सर, हाँ यही है। साशा, जल्द से जल्द इस साशा तक पहुंचना चाहिए। अजी सुनते हो, अब हमारी शादी तो हो गई, हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? बबली जी, हनीमून वगैरह सब अमीरों के शौक है। अब इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे हनीमून पे जाना है तो जाना है, जाना है, और वो भी विदेश जाना है। विदेश? अरे बाप रे, उसमें तो लाखों लग जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। अरे बबली जी,
अच्छा बात तो सुनिए हमारी। अच्छा प्रदीप सुनो ना, अब हमारी शादी तो हो गई, तो तुम मुझे कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? बेबी मैं तो तुम्हें न्यूयॉर्क, हांगकांग, पेरिस ले जाना चाहता हूँ हनीमून के लिए। सच्ची? वाह, न्यूयॉर्क। पर तुम तो जानती हो ना यार कि मॉम कितनी कंजूस है, तो वो नहीं मानेंगी यार। मम्मी नहीं मानेंगी? अच्छा ठीक है, हनीमून पे हम नहीं जा रहे तो कुछ और बात कर लेते हैं ना। अच्छा बबली जी सुनिए ना, मैं सोचता हूँ ना कुछ हनीमून के बारे में। तुम क्या सोचोगे, मैं सोचती हूँ। ये इस दुकान से मुझे एक साड़ी दिलाओ अभी। बबली जी इस दुकान पे बहुत महंगी ड्रेसेस हैं। चलिए ना हम किसी और दुकान पे चलते हैं। लगता है कोई आ रहा है। लाओ बटवा लाओ अपना अभी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हेलो मैम, मैं हूँ जिया और ये है मेरे पार्टनर मदन। तो एक्चुअली मैम हम JKLM रिसोर्ट की तरफ से 10 खुशनसीब कपल्स को हनीमून ट्रेवल के लिए विदेश भेज रहे हैं। आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हो? जरूर, क्यों नहीं, क्यों जी। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, आप लोग बोलिए। आपको ये कार्ड स्क्रैच करना है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जीत भी सकती हैं। बस बस। सच्ची? करूं? ये क्या है? ओह वाओ मैम, कांग्रेचुलेशन, आप जीत गई हैं। क्या? जी हम जीत गए? हाँ आप जीत गई हैं। हम लोग विदेश जाएंगे? जी बिल्कुल। अभी आप ऑफिस चलिए, बाकी डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेते हैं। किस तरफ जाना है, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। हाँ चलिए ना। बता दो, ये बताया। देखते हैं। एकदम सही दुकान पर आए हैं साहब लोग। आप अपने मुंबई वाले शोरूम के लिए यहां से अच्छा हैंडक्राफ्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब। अरे बिजू बेटा एक चाय बोल जल्दी। अदरक वाली बोलो या इलायची वाली? अरे अदरक वाली बोल बेटा, अदरक वाली। अरे क्या कर रहे हैं, चाय वाय छोड़ दीजिए जी, अच्छी सी डील दे दीजिए हमें। साहब आपको डील भी देंगे लेकिन चाय भी पीजिए, आप पहली बार आए हैं ना। अच्छा सुनिए प्रियंका उसको पकौड़े बोल, जल्दी जा। दया, ये लिटमस स्ट्रिप जैसे ही किसी ऐसी चीज को छुएगी जिस पे कभी ड्रग्स रखी होगी तो इसका रंग तुरंत लाल हो जाएगा। ये सुना बाहर भी जाता है, इंडिया के बाहर भी जाता है? अजी साहब ऐसा कौन सा देश है जहां अपना माल नहीं जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वो क्या साउथ अफ्रीका। अब बोलो, बहुत डिमांड में रहता है अपना माल। जी ऐसे 10-12 पीस मिलेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइए। और ये जो है ये वाला? जी साहब। हाँ ये भी मिल जाएगा। इसके ऐसे है जी, हमें मतलब करीब 40-50 पीस चाहिए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा है जी, एक काम करते हैं जी, अभी आप चाय पकौड़े रहने दो जी, कल सुबह आते हैं, अच्छे मन से खरीदारी करेंगे। अरे साहब वो आने वाले। अरे क्या हो गया ना, पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही है। हाँ यार आज रहने दो, कल ही कर लेते हैं जी। अभिजीत 5 घंटे बचे हैं जतिन और मोनिका को बचाने के लिए। जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा, नहीं तो जीविया की पुलिस जतिन और मोनिका को गोली मार देगी। एक काम करते हैं भैया, रात में आते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं इनको। ये आपकी टिकट्स और होटल बुकिंग्स। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस इतना ही? हमारे गिफ्ट्स? 1 मिनट आइए। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग चले फिर? सर हमें आपकी फोटो चाहिए थी हमारे रिकॉर्ड के लिए। हमारी फोटो? जी। आप एक काम करिए, आप यहीं पर खड़े हो जाइए, सीन भी अच्छा आ रहा है। हाँ ये आप पकड़िए। जी। ये भी संभाल के रखिए। जी जी बिल्कुल। तो इन्हीं फोटो की मदद से वो विदेश वाला ग्रुप उन कपल्स की पहचान करता है। एक मिनट। जी। कैसा है ये?
ओके ओके, Good बाय luck. बाय। Okay, thank you. थैंक यू। हेलो। हाँ, मछली कांटे में फंस गई। सर सभी बैग चीर फाड़ के देखिए, इनमें ड्रग्स का नामो निशान ही नहीं है। पूर्वी, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई सबूत नहीं मिला तो हम कैसे बचा पाएंगे जतिन और मोनिका को? सर हो सकता है ड्रग्स उस आदमी के पास हो। कौन आदमी? उस ऑफिस से एक आदमी जा रहा था सूटकेस लेकर, और वो फोन पे किसी से बात कर रहा था कि उसकी फ्लाइट है रात 9 बजे की। अरे ओ भाई साहब, देख के जरा। सॉरी भाई साहब। हाँ हेलो हेलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमारी रात 9 बजे की फ्लाइट है, टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? उस आदमी का स्केच बनाओ जल्दी से जल्दी, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भेज दो और टैक्सी वालों को भी भेज दो। देखते हैं है कौन ये आदमी। कहने को दरवाजे पे ताला है और अंदर रोशनी है और कुछ आवाजें भी आ रही है। रात के अंधेरे में काले काम किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई जी? चाय नहीं पिलाएंगे? हाँ? अरे आप दोनों इस वक्त यहाँ? अरे यार, पेट ठीक हो गया तो सोचा कि चाय और पकौड़े खा लिए जाए। क्यों? नहीं, कल आना, कल। अरे इतना वक्त नहीं हमारे पास। अरे चाय के लिए गन निकाल दी। दिमाग तो ठिकाने में है आप लोगों का। बॉस कौन है तुम्हारा? सब बम्बई में है कोई, हमने उसको देखा भी नहीं। अच्छा, देखा नहीं तो पैसे कैसे लेते हो उससे? पैसे तो हमें रूहान और सासा देती है। असली बॉस कौन है उसका ना कभी शक्ल देखा है ना हम उसका नाम जानते हैं। शाशा कहाँ मिलेगी? नंबर दे उसका। साहब वो हर रोज नए नंबर से फोन करती है। ये ड्रग जो तुम लोग ये आर्टिफैक्ट में भरते हो, ये रूहान के अलावा और किस किस को भेजते हो? डांसिंग रॉक क्लब में कुछ पार्सल भेजे। वहाँ ये ड्रग्स किसको मिलती है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं सर। वो हम पता लगा लेंगे। चलो तुम लोग को पकौड़े खिलाते हैं जेल के। पूर्वी, मैंने सारे एयरपोर्ट ऑफिशियल्स और टैक्सी वालों को उस आदमी की फोटो भेज दी है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। 9 बज रहे हैं सर, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया और जतिन की सजा कर दी है। बस एक बार वो आदमी मिल जाए, वरना 2 बेगुनाह जाने चली जाएंगी। आदमी स्पॉट हो गया। कहाँ पे? 21 जेके रोड, इसी रोड पर। सर शायद आ गया होगा। पूर्वी, हाँ टैक्सी। सर ओवरटेक करते, यही है। बाहर निकलो, निकलो बाहर। ओहो, शाशा आप भी? पूरी की पूरी चोरों की टीम हाथ लगी है। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों बेवकूफों को मैं कोई भी काम दूं यही अंजाम होगा। पकड़वा दिया ना सीआईडी से। सीआईडी? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? जानते हो कहाँ ले जा रहे हैं लोग तुम्हें? ये तो मुझे एयरपोर्ट लेके जा रहे थे। मुझे विदेश का लकी ड्रॉ मिला है। विदेश का नहीं, विदेश की जेल का। ड्रग्स स्मगलर्स हैं ये लोग। तुम्हारे बैग में ड्रग्स छुपाई है इन्होंने। ड्रग्स है बैग में मैम। आखिर मिल ही गया जतिन और मोनिका की बेगुनाही का सबूत, ये ड्रग्स। इससे कमाल की बात है, मैंने तुम लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बैग दिया, फिर भी तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। और अब
तुम्हारे बॉस तक पहुंचने की बारी है हमारी। सब प्रशांत, डांसिंग रॉक क्लब के मालिक, क्लब के आड़ में ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, हाँ? सर्षा, तुमने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बची हुई जिंदगी उसी अंधेरे में सड़ते बैठना जिस अंधेरे में तुमने लाखों लोगों को ढकेल लिया था। रेडी, जल्दी से इसका कन्फेशन ले लो। 20 मिनट बचे हमें जतिन और मोनिका को बचाने के लिए। और इस तरह भोले भाले मासूम लोगों को फंसाकर न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना माना ड्रग किंग पिन बन गया मैं। उम्मीद है अपने जुर्म का अफसोस होगा तुम दोनों को। हमने कोई जुर्म नहीं किया है सर, हम बेगुनाह हैं। तुम्हारे देश की सीआईडी भी तुम दोनों को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी। गेट द मास्क। मोनिका, मुझे माफ करना। 7 फेरे लेते वक्त मैंने जो कसम खाई थी तुम्हारी रक्षा करने की, मैं वो निभा नहीं सका। ऐसे मत कहो जतिन, हम साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ, कम से कम साथ मर तो रहे हैं। रुहान को क्यों मारा? उस बेवकूफ का ज़मीर जाग गया था, अपने आप को कानून के हवाले करना चाहना था। जतीन और मोनिका को फोन करके सारे डिटेल बताने वाला था। तब तो उसे मरना ही था ना सर, उसे मरना ही था। रेडी, अब जल्दी से जल्दी इसका वीडियो नूराजीबिया अथॉरिटीज को भेज दो। यस सर। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बन गया ये जाना माना ड्रग किंग पिन। तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़ा काम किया तुमने? कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। टेक एम। होल्ड ऑन। Remove the arms and they are handcuffs. सर ये सब I'm sorry, मैंने आप दोनों को गलत समझा। You both are free. हेलो मिस्टर वोंग, एसीपी प्रद्युमन, मुंबई सीआईडी से। क्या आपको हमने असली मुजरिम का कन्फेशन भेज दिया, वीडियो भेज दिया, मिला आपको? सर, मेरी टीम ने वीडियो देखकर वक्त में मुझे बता दिया। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद ये दोनों नहीं बच पाते। अच्छा, क्या हम जतिन और मोनिका से बात कर सकते हैं प्लीज? श्योर सर। सीआईडी। हेलो एसीपी सर। हेलो जतिन, देखो तुम्हारी मम्मी है यहाँ पर, लो बात कर। जतिन बेटा, आप दोनों कैसे हो? मम्मी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। सर, हम आपका शुक्रिया कैसे करें हमारी समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर, सीआईडी का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं जतिन, देखो हमने कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी आंच ना आ जाए, इसका ध्यान रखना ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है बेटा। बस तुम जल्दी
घर वापस लौटो, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए।